मौजूद हूँ टॉक टू कनेक्ट पर आपके साथ एक ख़ास मेहमान के साथ। हमारे माशरे में जब भी बात की जाती है तो हम भूल जाते हैं कि मर्द और औरत के अलावा एक तीसरी सिंफ भी मौजूद है और हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है। आए मिलते हैं नसीबों से। जी तो कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं ये चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। जी मेरा नाम नसीब है। मैं फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ और एक ट्रांस हूँ। माशाल्लाह मैंने इंटर किया हुआ है। उसके बाद मैंने रेडियोग्राफी की है। फिर मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का और मैं एक डांसर भी हूँ। क्या ट्रांसजेंडर में भी अलग अलग जीन्स होते हैं? नहीं, कोई जिन्स नहीं होती, ट्रांस एक ही जिन्स है। आपकी कम्युनिटी में जब कोई बच्चा ये फ़र्द आता है तो आप उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं या कैसे उसे अपनी तरफ? हमारी कम्युनिटी में जब कोई नया ट्रांस आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। जैसे आम रूटीन के किसी के घर में बच्चा हो जाता है तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। पेरेंट्स क्या, पूरी फैमिली, जितना भी उनका ख़ानदान होता है खुश होता है। वैसे वही रूटीन में जैसे हमारे पास कोई ट्रांस आता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। आपकी कम्युनिटी में कौन कौन से इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं? ओनली बर्थडे। अच्छा, तो आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे आती है 1 सितंबर। तो आपके घर वाले आते हैं या आप अपनी मेरे कम्युनिटी में ही ट्रांस भी सेलिब्रेट? आते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स भी आते हैं मेरे पास मेरी बर्थडे पे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे। तो उनसे मिलके वालदा तो आपको मेरी नहीं है, मेरे वाले साहब आते हैं। तो उनसे मिलके आपको काफ़ी मुझे खुशी मेरी महसूस तो होती जो है ना खुशियाँ दुबाला हो जाती है, मेरी खुशियों को 4 चाँद लग जाते हैं। है। लोगों में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? लोगों में तो बहुत से मसाइल होते हैं। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो कोई कैसी आवाज़ तंज़ता है, कोई कैसा तंज़ करता है, कोई कैसा तंज़ करते हैं। तो मतलब बहुत से मुआशरे में आपको वो इज़्ज़त दी जाती है या नहीं? मुआशरे में पहले तो नहीं, लेकिन अब माशाअल्लाह लोग बाशऊर हैं। तकरीबन 50-60% लोग जो हैं बाशऊर हो चुके हैं। वो हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं। वो भी आप लोगों की वजह से। जैसे आज हम, हमारी मैडम मारिया और अरीज बेटा ने हम मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे इज़्ज़त दी। मैं आई हूँ, मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अल्लाह परवरदिगार उनको इज़्ज़त दे। उनके दिल में हमारे लिए इज़्ज़त थी, उन्होंने हमें बुलाया और मैं यहाँ आई हूँ। लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? लोगों का रवैया तकरीबन, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों की तरह समझते हैं कि ये हमारे जैसे हमारे बच्चे हैं, वैसे यही हमारे बच्चे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते हैं। आपकी कम्युनिटी में गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु जो होता है वो हमारी माँ-बाप की तरह होता है। जैसे एक माँ ने हमें जन्म दिया, जी। उस माँ को छोड़ के हम गुरु के पास आ गए। गुरु हमारी माँ होती है। माँ का रोल भी गुरु अदा करती है, बाप का रोल भी गुरु अदा करती है हमारा। हमें पहनाना, पढ़ाना, लिखाना, दीनी तालीम देनी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाते भी हैं। और कुछ फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं कि भाई अगर गुरु कह देती है कि नहीं, मैं इतने, मेरे सोर्सेज नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती या मैं नहीं लिखा सकती, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, वो अफोर्ड करते हैं और गुरु हमारी केयर करती है, हम पढ़ते हैं आगे। गुरु का किरदार मतलब आप लोगों की तरबियत करना। हमारी तरबियत करना, जैसे माँ बच्चों को तरबियत घर में देती है, गुरु वैसे हमें तरबियत देती है। आपको लोगों की किस बात से ज़्यादा तकलीफ होती है? जैसे बाहर निकलते हैं तो लोग तंज़ या जुमले कसते हैं, कोई कुछ बोलता है, कुछ कुछ बोलता है। कहाँ इग्नोर कर देते हैं और कहीं हमारी सुई अड़ जाती है, हम भी बोलने लग जाते हैं, एक की 10 सुनाते हैं। क्या मुआशरा आपको उतनी ही इज़्ज़त और मोहब्बत देता है जितनी कि मुख्तलिफ लोगों को मिलती है? नहीं, तकरीबन 50-40-50%। आप मुआशरे के लिए कुछ करना चाहती हैं? जी, मैं मुआशरे के लिए करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं, अल्लाह परवरदिगार मुझे इतना सँभाले, ये मेरे पास ऐसे सोर्स हो जो गरीब लोग हैं, नादवार लोग हैं, मोहताज हैं। और अब मेरी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो अब नाच गा नहीं सकते, बेगिंग के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, उनका मैं आसरा बनूँ। जैसे हमारी गुरु हमारा आसरा बनी, ऐसे मैं भी किसी का आसरा बनूँ, किसी के सहारा बनूँ। किसी की बद्दुआ लेने से बेहतर, अगर मैं किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकती, तो मैं इससे भी गुरेज़ करती हूँ कि मैं किसी के साथ ऐसी कोई बात ही ना करूँ कि मेरी किसी बात से, मेरे किसी जुमले से किसी का दिल दुखे, किसी की दिल आज़ारी होवे। आप लोगों का नाम डिफरेंट क्यों होता है? निकनेम क्यों रखते हैं आप लोग? निकनेम जो गुरु होती हैं वो हमारा निकनेम तो रखती है। जैसे पेरेंट्स ने तो अपना नाम रखा है, जी। गुरु के पास आ गए तो गुरु अपना नाम रखेगी। जैसे मेरा नाम अनमोल है, गुरु मेरी ने मेरा नाम अनमोल रखा था। वैसे तकरीबन आफली तौर पे ये होता है कि जैसे फ़िल्म स्टार हो गए, जी।
कोई सी भी फिल्म स्टार हो गई, अंजुमन हो गई, मुमताज़ हो गई, आसिया हो गई, हमारे नाम इनसे मुंसलिक होते हैं कि इसका नाच इसकी तरह मिलता जुलता है, ये इसकी कॉपी करती है, इसका नाम ये रख दो। अब मेरा नाम गुरु मेरी ने अनमोल रखा था जब मैं आई थी। अच्छा, मुझे नसीबों के गाने का शौक था, मैं नसीबों के गाने गाती थी, मेरा नाम नसीबो रखा गया। नाम अनमोल है लेकिन नसीबों के नाम से मैं मशहूर हूँ। निक नेम आपको नसीबों का जी, दिया निक गया। नेम मुझे नसीबो दिया गया, गुड नेम मेरा गुरु ने अनमोल रखा था। और मैं ये पूछना चाहूँगी, आप लोग मेकअप इतना अच्छा करते हैं, आप लोग ये सीखते हैं या कहीं हाँ, से गुरु भी करवाते हैं? शुरू में गुरु हमें तैयार करती हैं। हमारी गुरु तैयार करती हैं, एक दिन तैयार कर देती हैं, फिर दूसरे दिन कहती हैं देखो बेटा अब मैं तैयार हो रही हूँ, आप मुझे देखो, आप भी कुछ सीखो, सारी ज़िंदगी किसी की मोहताजी अच्छी नहीं होती। जी, मतलब सब कुछ आपने गुरु सब से कुछ ही सीखा गुरु होगा। से ही सीखा होता है, गुरु से ही आपको तरबियत गुरु से मिलती ही है कि सीखा हमने होता है आगे कैसे चलना कैसे है। चलना, फिर एक दूसरे को देख के जी, मतलब किसी आपने बात कैसे करनी है। अब बात किस तरीके की करनी है, अच्छे से बड़े से कैसे बोलना है, छोटे से आपसे छोटे से कैसे बोलना है। हमारे में अक्सरियत होता है कि गुरु ने कभी ये नहीं बोला कि आपसे छोटे के साथ बदतमीज़ी से बोलो जी, और बड़े के साथ अदब से बोलो। उन्होंने शुरू से यही समझाया कि आज आप किसी की इज़्ज़त करोगे, जी, किसी बच्चे की इज़्ज़त करोगे, तो कल बच्चे तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। अगर आज तुम किसी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करोगे, तो कल के बच्चे तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। मतलब गुरु का काम है आपको तरबियत देना, तरबियत बिल्कुल देना, माँ-बाप की तरह, माँ-बाप की जैसे तरह, माँ-बाप तरबियत माँ-बाप देते की हैं, तरबियत वैसे आप देते लोगों को बिल्कुल। गुरु तरबियत मैं जब आई थी इस फील्ड में मैक्सिमम मेरी उम्र थी 7 साढ़े 7 साल। जी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, पहले पारे में पढ़ती थी मैं। अच्छा, पहली जमात थी और पहले पारा था जब मैं आई थी। जब आप आई थी। हाँ, मेरे गुरु ने माशाल्लाह मुझे कुरान मजीद भी पढ़ाया है। मैट्रिक भी मैंने प्राइवेट ट्यूटर घर पे आता था, मुझे पढ़ाता था ट्यूशन, जी, और मैं प्राइवेट एग्ज़ाम देती थी। और इंटर मैंने उससे किया है, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे मुआशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं माशरे को यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा हम भी इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। जैसे मर्द और औरत का पैदा किया है, वैसे अल्लाह ताला ने एक ट्रांस को भी पैदा किया है। हम भी अल्लाह की तख्लीक हैं। खुदारा हमें इग्नोर नहीं किया जाए। जी, तो नसीबो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, हमें बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई। मैं यही चाहूँगी कि मुआशरे में आपको भी वही इज़्ज़त और वही मकाम मिले जो और लोगों को मिलता है। बहुत-बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी आपकी। मैं फिर दोबारा से इस हुनरगार का, मारिया बेटी का और अरीज बेटी का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया। अल्लाह परवरदिगार इज़्ज़त दे। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। कनेक्ट रहिए टॉक टू कनेक्ट के साथ। शुक्रिया।